कहीं बादलों में लिपटे पहाड़ तो कहीं धूप में नहाती झीलें, जहाँ जंगल की खामोशी भी कुछ कहती है और हवा में बसती है एक अनोखी शांति। कोडाईकनाल, जिसे लोग कहते हैं द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ हर रास्ता, हर झरना एक नई कहानी सुनाता है। कभी लगता है वक्त ही रुक गया हो और दुनिया बस इतनी ही खूबसूरत हो। सफ़र क्योंकि रात का था तो सफ़र चलता रहा। मुझे तो एक पल ऐसा लगा कि मुझे नींद तो आ रही है, पर मैं बाहर देखूं, बाहर के नज़ारे देखूं या अपनी नींद पूरी करूं। और फाइनली सुबह हो गई और सुबह के आगाज़ के साथ हमें दिखे सामने यूं खूबसूरत पहाड़ और उगता हुआ सूरज। रात के अंधेरे में पता ही नहीं चला कि आसपास की वादियाँ कितनी खूबसूरत थी जो हमने मिस कर दी। ये है यहाँ का मीनाक्षी टेम्पल। ये मंदिर जो है ये डेडिकेटेड है भगवान शिव और माँ पार्वती जी को, जिनको मीनाक्षी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी के साथ में चप्पल स्टैंड है, यहाँ से आप एंट्रेंस ले सकते हो। वे टू दर्शन वैसे इस तरफ से है, जब बहुत रश होता है तो लोग अंदर से जाते हैं। फ़िलहाल चप्पल उतार देते हैं। ये मंदिर अभी कंस्ट्रक्शन में है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है तो रिपेयर में। जब भी लाइन लगती है सीज़न के टाइम पे तो लोग यहाँ से भरे होते हैं, पूरे यहाँ से जाते हैं। काफ़ी पुरानी सिटी है। जैसे हर मंदिर के कुछ नियम और कानून होते हैं कि वहाँ पे क्या वस्त्र पहन के जाने चाहिए, यहाँ पर भी कुछ है। ये सामने लगा हुआ है, यहाँ पे जो है ये है आपका साउथ टावर। इस तरफ से आप यूजुअली जो है एग्जिट करते हैं ईस्ट टावर की तरफ। और अभी तो फ़िलहाल इतना कुछ सीजनैलिटी नहीं है तो इतना कुछ रश नहीं है, नहीं तो ये पूरा भरा होता है। और ये रहा मदुराई का बस स्टॉप। अगर आप बस से आते हैं तो आपको बसेस टेम्पोज़ यहीं पर उतारेंगे और जाने का भी यहीं से आपको इंतज़ाम हो जाएगा। 250 ग्राम। यहाँ पे कुछ है। 40 रुपया नहीं, वो उसके मसाले के साथ। मंदिर के दर्शन तो हो गए अच्छे से। वहाँ से निकलते हुए ज़ोरों की भूख लगी थी। अब रास्ते में हम रुक गए वहाँ का पोड़ी डोसा खाने। ये है आपकी मेन एंट्रेंस, जहाँ से आपका कोडाईकनाल की दहलीज़ शुरू होती है। और इसके बाद आपको कोई भी प्लास्टिक आइटम नहीं लेने दिया जाएगा, इसलिए मेक श्योर कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं तो उसको पहले ही डिस्पोज कर दें। रास्ते के बीच में रुके, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। एवोकाडोस, फ्रूट्स, केजी 250 मैम, केजी। यहाँ पे ताज़ा ताज़ा जैक फ्रूट है, बहुत टेस्टी है, मैंने खा के देखा। और आप केजी कौन पहुँचता है? लगता है इससे निकाला जाता है मंकी। और आप क्या 200 उड़ता है पर इंडिया साइड लाला। तो फाइनली 10 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए होम स्टे और हमने समय नष्ट ना करते हुए हम इमीडिएट ही बाहर निकल गए घूमने। एज़ यूजुअल यहाँ पे हर बार की तरह जैसे होता है ट्रिप्स में कैश रखना भूल गया। अब 3 ATM हुआ आया हूँ लेकिन कहीं पे भी कैश नहीं मिल रहा। लेक में बोटिंग करने का सोचा था
पर अब कोई बोल रहा है कहीं राइट जाओ, कोई बोल रहा है लेफ़्ट जाओ। तो अभी वो सामने जो हमें मोड़ दिख रहा है वहाँ से हम राइट लेंगे। गूगल पे तो दिखा रहा है कि आपको अराउंड 800 मीटर्स पे SBI का ATM है, बट लेट्स सी। श्योर मिलेगा कि नहीं। भूख भी लग रही है सुबह से, सोच रहे हैं कुछ खा भी लेते हैं। प्रोटीन खाएगा तो ठीक है, कुछ भी इतना क्या लाइट से देखिए। पीरियड ही ले लेते हैं, कैश नहीं UPI। ओके ग्रेट, यहाँ पे तो UPI है। ATM कितना दूर होगा? आई थिंक मुझे लगता है वो जो पीछे रोड देख रहे हैं आप, वहाँ से ऊपर जाके ATM मिल जाना चाहिए। ज़्यादातर यहाँ पे सीरियसली मतलब बेटर है। धूप है 2-3 दिन से तो लग रहा है ऐसा, अदरवाइज़ यहाँ पे आप कभी भी आ जाओ आपको बहुत ही प्लेजेंट मिलेगा। यहाँ के तो होटल्स में, यहाँ पे आपको यहाँ के होटल्स में तो आपको शायद रूम में आपको पंखे ही ना मिले, जस्ट लाइक बटोट भी जैसे होता है। तो यहाँ पे अभी बहुत ज़ोर शोर से बोट चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 ही पैडल थे तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। वो है द लैविश एंड लग्जूरियस होटल, बिल्कुल लेक साइड पे। वहाँ तक जाने का टारगेट है। प्राइस इज़ 300 एंड टोटल 600 है। 300 रिफंडेबल है। हेलो, ये एक ऐसा यंत्र है लेफ्ट मोड़, लेफ्ट मोड़ना ना, इसके पास थोड़ी जाएगा तू। उसके पीछे परनाला है, स्लो कर। वीडियो बना लो पीछे। ये एक ऐसा है जिससे कि आपका वेव्स जनरेट होती है, स्टेबल वाटर फ्लो जनरेट होता है, ऑक्सीडेटर। और ये है आपका लेक, देखिए खूबसूरती नेक्स्ट लेवल। वेल दिस इज़ द मेन सर्कल जहाँ से आपकी मार्केट स्टार्ट होती है। अगर आप इस वाले सर्कल से स्ट्रेट बैक जाते हैं तो आपको तिब्बतन मार्केट, यहाँ पे आपको कुछ छोटी मोटी शॉप्स जहाँ से आप कुछ सामान खरीद सकते हैं। मार्केट पे चल रहा हूँ। तिब्बतन मार्केट मिला तो नहीं अभी तक, क्योंकि एज़ यूजुअल किसी जगह पे जाओ तो वहाँ पे गूगल मैप तो चलता नहीं है। तो होपफुली हम टाइम पे पहुँच जाए। गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। Trust me guys, this is the most lavish area of Kodaikanal. क्योंकि यहाँ पे कॉलेज है, स्कूल है, जो 20th सेंचुरी इन द बिगिनिंग 1901 में बना था। साइड दिस सुना था, 5 स्टार सुना था, लेकिन ये HFC क्या होता है? What is this HFC? Now we are about to reach Tibetan market. You can find the chocolates, a lot of chocolates. If somebody knows it, what is this? Zouk. बाकी कुछ नहीं फ्रेंड्स, पर मुझे लगता है यहाँ पे पर ऐसा फील होता है यहाँ पे फ्रूट्स एंड नट्स जो है ना, उनको ऐसे सैक करके लगाया गया होता है जैसे कि मटन शॉप्स में जैसे चर्बी को लटकाया गया होता है ना। बट सभी ऑयल्स और सभी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे, जस्ट लाइक एवरी शॉप। एवरी सिंगल शॉप इज़ फिक्स्ड प्राइस रेट, और यहाँ पे हर शॉप का एक स्पेसिफिक नंबर है। इफ़ यू लकी इनफ यू विल गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यहाँ पे तो तीरंदाजी चल रही है, मेले वाला फील आ रहा है पूरा यहाँ पे आके तक। और यहाँ पे सारे जितने भी माइग्रेंट्स हैं वो काफ़ी सालों पहले यहाँ पे आके बस गए थे, तो इसीलिए इसको तिब्बतन मार्केट बोला जाता है। रीज़न इसके पीछे काफ़ी सारे हैं, जैसे कि एक पुराने स्कूल एंड कॉलेज का होना, एक पुराने कैथोलिक चर्च का होना। तो बड़े सारे माइग्रेंट जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेबल प्लेस है रुकने के लिए। सो खासकर इफ नॉट फ्रॉम साउथ इंडिया इट्स ग्रेट फॉर यू। रोड्स बहुत ख़तरनाक है, हवा बहुत ठंडी है, घाटियाँ बहुत शांत है, होटल बहुत सुनसान है, पूरा डाउनहिल है यहाँ से। इनके साथ तो गाड़ी आई तो कैसा
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा बोला तो शायद आप यहाँ के आसपास का जो अब फील है ना, नेचर्स वॉइस, बहुत सही है यार। यहाँ पीछे बॉनफायर कर होते हैं अगर बोले स्पेशली तो। यहाँ से देखने पर लगता है ना एक नॉर्मल सी सुबह, आसमान, ठंडी हवा, पशु पक्षी की आवाज़। ये देखो अंकल के साथ निकला और कुत्ता घूमने, और ये यहाँ धूप सेक रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट। यहाँ से सभी रूट्स बन रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा घूम के जाना पड़ रहा है जंगल में। बैटरी इज गोइंग टू डाई। मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ की ठंडी हवाओं में बादलों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ धरती आसमान को छूती है। 7 पिलर रॉक्स, ये 7 विशाल चट्टानें लगभग 400 फीट ऊंची है। प्रकृति की ताकत और सुंदरता का अनोखा संगम है। कभी ये बादलों में खो जाती है तो कभी धूप में सुनहरा चमक उठती है। यहाँ खड़े होकर आपको महसूस होगा कोडाईकनाल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। बारिश तो है काफ़ी, अब क्या कर सकते हैं, घूमना तो पड़ेगा, एक दिन की बात है। देखो कितने सारे लोग हैं। बारिश से तो हालत ही ख़राब हो गई, लेकिन मज़ा तो है। ये ट्रायल जो है ये बंद क्लोज्ड है, क्योंकि पीछे एक मंदिर है यहाँ पे लोकल नाग देवता का। जैसे कि हर पहाड़ों के कुछ एक देवता होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ गॉडेस और द डीटीज़ हैं। पीछे घना जंगल, बस बैठने के लिए एक बेंच है सिंपल सा। ये जंगल जहाँ ये है पूरा ट्रैक, ये पूरा ट्रैक रास्ता कुछ खास नहीं है, व्यू पॉइंट है। पर बात ये है कि यहाँ पे ना फॉग आ गया है। एज़ यूजुअल कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2-2 मिनट में तो मौसम चेंज हो रहा है। यहाँ पे बड़ी सारी वनस्पतियाँ हैं, लोग नीचे जा रहे हैं, थके जा रहे हैं, पीछे पूरा फॉग है यार। अब नीचे जाके देखते हैं, अगर व्यू पॉइंट दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। कोडाईकनाल की घाटियों में एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ का सिरा बिल्कुल डॉल्फिन की नाक जैसा दिखता है। यह है डॉल्फिन्स नोज पॉइंट। लगभग 6600 फीट की ऊंचाई पर बसा ये व्यू पॉइंट सदियों पुराने पहाड़ों की श्रृंखला का हिस्सा है, जो लाखों साल पहले वेस्टर्न घाट्स की पहली परतों के साथ बना था। यहाँ पे पूरी धुंध आ रही है आस्ते आस्ते। फोरकास्ट में बताया कि हल्की सी बारिश है। पीछे अगर आप देखोगे तो धुंध इतनी है कि लग रहा है कि इट्स मंथ ऑफ दिसंबर। इस जगह तक पहुंचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ रहा है। संकरी पहाड़ियाँ, संकरी पगडंडियाँ, पथरीले रास्ते और हवा में बसी मिट्टी की खुशबू। और जब आप इस नुकीले पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो लगता है जैसे धरती यहीं ख़त्म हो गई हो और उसके आगे सिर्फ बादल और पहाड़ ही दिखते हैं। अब देखो, अब बात यह है कि यहाँ से वापस जाना है, पर लोगों ने बोला कि वहाँ पे आगे बहुत फॉग हो रखा है, तो आप 10 से 15 मिनट वेट करो मौसम क्लियर होने का, क्योंकि आगे कुछ नहीं दिख रहा है। कि थोड़ा वापस जाते हैं, कुछ खाने को देखते हैं।
अभी कैफ़े में है और लेकिन यहाँ पे चाय मंगाई थी और देखो क्वांटिटी देख रहे हो। आपको कसौल का ब्लॉग याद है जहाँ पे मैंने चाय मंगाई थी, ये भर के गिलास दी थी। मुझे लगता है पहाड़ों में लोग चाय बहुत पीते हैं, इतनी देते हैं कि मतलब दूध पी ले इंसान इसमें। आई मे यूज़ माई फैंटास्टिक ब्रेन टू डिकोड दिस। हॉस्टल सुना था, जोस्टल सुना था, बट ये दोस्टल किसी नॉर्थ इंडियन का है। दोस्त जिसमें मिलके रहते हैं और अलग अलग अनजान लोग दोस्त बनते हैं, वो है दोस्टल। दोस्टल ब्यूटीफुल फ्रेम यार। पुराने ज़माने की विंटेज गाड़ियाँ, विंटेज गाड़ियाँ भाई। यहाँ से ऊपर जाते वक्त यहाँ की जो विंटेज गाड़ियाँ थी, मैटाडोर्स, पब्लिक मैटाडोर्स, वो ऐसी हुआ करती थी। हर जगह की एक अलग पहचान होती है, यहाँ की वो थी। और पुरानी गाड़ी ऐसी होती थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरफ, दीज आर द स्पेशलाइज्ड फ्लावर्स। और ये एक टाइम पे बालकनी का व्यू पॉइंट होता था। आई एम नॉट श्योर आजकल ऑपरेशन है कि नहीं, बट दिस इज़ सो ब्यूटीफुल बट अबैंडन अनफॉर्चुनेटली। पता नहीं है क्या, काफ़ी सुंदर सा कॉटेज लग रहा है। ब्यूटीफुल व्यू, छोटा सा घर। अभी हम जा रहे हैं मंजूमल बॉयज़ केव, द याना केव्स। ट्रैफिक बहुत लगा हुआ है, देखो क्या होता है। घने जंगलों के बीच जहाँ सूरज की किरणें भी रास्ता ढूंढती है, यहीं छुपा है कर्नाटका का रहस्य, याना केव्स। कहा जाता है ये काली चट्टानें लाखों साल पुरानी है। हर दीवार, हर गूंज किसी अनकही कहानी का निशान है। दिस इज़ आर्टिफिशियली मेड, बट हाउएवर जो ओरिजिनल केव थी वो अलग है। ये पाइन फॉरेस्ट है, गुना केव्स बोला जाता है इसको। आई थिंक इट्स मच बेटर ऑन वीकडेज। अभी तो बहुत लोग हैं यार, ऐसा लग रहा है किसी ट्रायल पे नहीं, किसी मेले में आया हूँ। मंजूमल बॉयज़ की तरह यहाँ कदम बढ़ाने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, दिल भी चाहिए। इस जगह में शोर तो बहुत था, लेकिन इस शोर के बीच में भी ना एक अलग सा भारीपन था हवा में। एक अलग सी गुहार थी, किसी की मदद मांगने की। इसके नीचे जो आप देख रहे हो ना, इतनी ज़्यादा खाई है, मतलब तभी ये लगाया गया है। काफ़ी गहरी केव है पूरी हर जगह पर। वहाँ देखो क्या ग्रुप बैठा हुआ। इस एरिया में पहले ना फेंसिंग ये सब नहीं था। क्योंकि मैं जो This is spinach momos. यहाँ पे मेरे पीछे मार्केट है, यहाँ पे सभी स्पाइसेस, ऑयल्स, बसेस यहीं पे रुकती है। काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ से मैंने स्पाइसेस लिए हैं, कुछ लगता तो है कि अच्छे हैं। पीछे देखो, नमक, नाइस वेदर। तो यहाँ पे लेक में साइकिल चलाने का जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है। लेक का ये साइड जो है ना बड़ा अनटच सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़े कम आते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे शाम को आके बैठ सकते हो। यहाँ पे खाने वाने का सिस्टम थोड़ा कम है, तो इसलिए लोगों का रश कम है। ये यहाँ की आखिरी शाम थी, तो मैंने हर बार की तरह समय निकाला खुद के साथ बाहर, वादियों को देखते हुए,
सुंदर पहाड़ और आसमान, क्योंकि अगले दिन हमें वापस जाना था। उस जगह से वापस जाते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे बचपन में आप छुट्टियां मनाकर स्कूल वापस जा रहे हों। तो ये जगह है सिल्वर फॉल्स। सिल्वर फॉल्स क्योंकि ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे ये सिल्वर फाइन एक शीट हो जो कि ऊपर से गिरे हो। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 200 फीट है। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 200 फीट है। तो अभी वापस जा रहे थे तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी ब्रेक मारी थी। आपने जो यहाँ पे पल बिताए हैं, जो आपने एहसास किया है, आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है, वो अनमैचेबल था। लेकिन हर बार की तरह ये है कि खूबसूरती इसी चीज़ में है कि आपको ये एहसास हो कि उस जगह की अहमियत क्या है।